पिछले वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को डिस्कस किया था और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और हम लोग का ये होने वाला है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो आज हम इसी टॉपिक को डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे जो कि एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दिस इज मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने डिफाइन करने का कोशिश किया फाइबर कितने तरह के होते हैं। तो फाइबर देखिए आपको दो ही तरह को मिलेंगे देखने को। एक तो होता है आपका नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल जिसे हम लोग सिंथेटिक या फिर मैन मेड के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल फाइबर में आपका प्लांट हो जाएगा, प्लांट से मिलने वाले फाइबर जिसमें कॉटन और जूट हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था, और एनिमल फाइबर जिसमें आपको वूल और सिल्क हो जाएगा जो हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था। और क्लास 8 में हम लोग को आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर के बारे में पढ़ना है और इसमें बहुत सारे फाइबर्स है जैसे नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है। इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सिंथेटिक फाइबर को डिस्क्राइब किया है। ऑल द फाइबर विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ नेचुरल फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो वैसे सभी फाइबर जिसे इंसान लैब में या किसी भी तरीके से या तो नेचुरल फाइबर की मदद से या उनके बिना ही बना लेता है, सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। दिस फाइबर्स आर मेड अप ऑफ रिपीटेड स्मॉल यूनिट कॉल्ड मोनोमर। ये जो फाइबर होते हैं उन्हें एक सिमिलर टाइप के कंस्टिट्यूएंट यूनिट को बार बार रिपीट करके बनाया जाता है जिसे हम लोग मोनोमर कहते हैं। दिस मोनोमर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, और ये जो मोनोमर होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। दिस मोनोमर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर, और इन्हीं मोनोमर को एक साथ रख करके एक साथ ला करके पॉलीमर बनाया जाता है। द टर्म पॉलीमर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉली विच मीन्स मेनी एंड मर मीन्स यूनिट और पार्ट। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैंने पॉलीमर्स लिख दिए हैं, उनके मोनोमर और उनके यूज़ को मैंने डालने की कोशिश किया है एक टेबल में ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले कॉटन है जिसे हम लोग सेलुलोज भी कहते हैं, इसका मोनोमर ग्लूकोज हो जाता है। और कॉटन का यूज़ कहाँ पे है आपको इसको बताने का जरूरत नहीं, हम लोग डेली लाइफ में इसका बहुत यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग का है रेयॉन जिसका मोनोमर सेलुलोज है और इसे हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क के भी नाम से जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू के लिए। नायलॉन जो हम लोग का फाइबर है वो कोल, एयर और वाटर के हेल्प से बनाया जाता है। इससे रोप बनते हैं, कर्टेन बनते हैं, वायर बनते हैं, क्लॉथ बनते हैं और पैरासूट बनते हैं। उसके बाद हम लोग का पॉलिस्टर जिसमें मोनोमर ईस्टर है, इसके भी क्लॉथ बनते हैं। एक्राइलिक, इसको आर्टिफिशियल वुल भी कहते हैं, इससे भी क्लॉथ ही बनते हैं। उसके बाद हम लोग का पॉलीथीन जिसका मोनोमर इथीन है। पॉलीथीन बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होता है डेली लाइफ में। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर जिसमें सबसे पहला हम लोग का है रेयॉन। दिस इज़ द सेमी आर्टिफिशियल फाइबर मेड अप विद द हेल्प ऑफ वुड पल्प। इसे वुड पल्प की मदद से बनाया जाता है। इसे सेमी आर्टिफिशियल इसलिए कहा जाता है कि इसे बनाने में वुड पल्प जो कि नेचुरल सोर्स है उसका भी यूज होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर। ये इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं। यूज टू मेक क्लॉथ एज इट रिजेंबल विथ सिल्क। अब सिल्क के जैसा ये दिखता है तो इससे क्लॉथ बनाया जाता है। सिल्क इज़ डिस्कवर्ड इन चाइना। सिल्क का खोज हुआ था चाइना में। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ मिक्सचर है जो कि रेयॉन और कॉटन को मिला करके बनाया जाता है जिसे हम लोग बेडशीट बनाने में यूज़ लेते हैं, और दूसरा रेयॉन और वूल को जिसको हम लोग कारपेट बनाने में यूज़ करते हैं। दूसरा हम लोग का आर्टिफिशियल फाइबर नायलॉन है। इट वाज मेड अप इन 1931। इट वाज फर्स्ट फुली आर्टिफिशियल फाइबर एंड नॉट एनी नेचुरल थिंग्स इज यूज। ये सबसे पहला आर्टिफिशियल फाइबर है जिसमें किसी भी तरह का नेचुरल चीज़ का यूज नहीं किया गया है। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसे कोल, वाटर और एयर की मदद से बनाया जाता है। नाइलॉन थ्रेड इज़ स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव के लिए। इसका यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट थिंग विच इज़ वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ होता है जो नाइलॉन का बना यूज़ करते हैं, जैसे आपका सॉक्स हो गया, मोजा, रोप्स हो गया, टेंट हो गया, टूथब्रश हो गया, कर्टन्स हो गया, कार का सीट बेल्ट हो गया, पैरासूट हो गया, रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग etc। ठीक है। तीसरा हम लोग का पॉलिस्टर है। इट इज़ मेड अप ऑफ फ्रॉम ईस्टर मोनोमर। इसमें आप देख ही रहेंगे पॉलिस्टर, यहाँ पे ईस्टर लगा हुआ है तो इसका मोनोमर ईस्टर होता है। इट इज़ ईजी टू वॉश, यहाँ पे एच हो गया, छूट गया है, एंड रिमेन रिंकल फ्री। ये रिंकल फ्री रहता है, धोने में आसानी होता है इसका। देखिए एग्जाम्पल में है पेट, पॉलीथाइलिन टेरेप्थलेट। ठीक है। पेट बोतल का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, टेरेलिन। दो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डाला है। पॉलिस्टर आर पॉपुलरली यूज फॉर ड्रेसिंग मटेरियल। पॉलिस्टर का ड्रेसिंग मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है क्योंकि इसमें रिंकल नहीं होता है और क्विक ड्राई हो जाता है।
पेट आर यूज टू मेक बॉटल, यूटेंसिल, फिल्म एंड वायर्स। पेट का यूज बॉटल बनाने में, फिल्म बनाने में, वायर्स बनाने में होता है। नोट में यहाँ पे कुछ पॉइंट है। ईस्टर आर द केमिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक स्मेल ऑफ फ्रूट। ये बहुत ही ज़रूरी है पॉइंट। ईस्टर एक खास केमिकल होता है जो पौधों में पाया जाता है, जो कि फ्रूटों को एक अलग महक देता है। अब देखिए पॉलीकॉट यहाँ पे है जो कि पॉलिस्टर और कॉटन को मिला के बनेगा। पॉलीवूल है जो पॉलिस्टर और वूल को मिला के बनेगा। उसके बाद एक्राइलिक, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल वूल भी कहे थे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल वूल। इट इज़ अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर। उसके बाद नोट में कुछ पॉइंट है। सिंथेटिक फाइबर मेल्ट डाउन बिफोर बर्निंग। अब देखिए बहुत ही खास है ये प्रॉपर्टी। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं जलने से पहले पिघल जाते हैं। सो इट बिकम डेंजरस टू वियर एट प्लेसेस वेयर रिस्क टू कैच फायर लाइक इन किचन एंड ओकेजन लाइक दिवाली। अब देखिए दिवाली के समय में या किचन में जब आप काम कर रहे हैं तो आप सिंथेटिक फाइबर नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जलने से पहले पिघल जाते हैं और शरीर में चिपक जाएंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर मेड अप ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपका पॉइंट है। सभी जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं पेट्रोकेमिकल से मिल करके बने होते हैं। अब यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें सबसे पहला है दे ड्राई अप क्विकली, लेस एक्सपेंसिव, लॉन्ग लास्टिंग, ईजी टू मेंटेन। उसके बाद मैंने प्लास्टिक को स्पेसिफिकली डिफाइन किया है, जिसमें प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है लीनियर अरेंजमेंट होता है उनका, और थर्मोसेटिंग का क्रॉस अरेंजमेंट होता है। एग्जाम्पल पॉलीथीन और पीवीसी, और इसका एग्जाम्पल बेकेलाइट और मेलामाइन। दोनों प्लास्टिक का टाइप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे अच्छे से आप समझ ले। देखिए प्लास्टिक आर ऑल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक आर इजली मॉडलेबल, मतलब इसे कन्वर्ट किया जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ प्लास्टिक विच बेंड्स ऑन हीटिंग एंड इट कैन बी माउंटेड इन एनी शेप। इसे किसी भी शेप में हम लोग बदल सकते हैं। देयर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स आर अरेंज लिनियरली। देखिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस पूछता है, तो 2-3 पॉइंट आप यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ से। इसका यूज कहाँ पे होता है। यूज फॉर मेकिंग टॉयज, बैग्स, कंटेनर, कॉम्ब, ईटीसी। उसका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। दिस इज द टाइप ऑफ प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड कैन नेवर बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक होंगे जिसे एक बार किसी भी रूप में ढाल दिया जाए, शेप में बना दिया जाए, तो उसका हम लोग दोबारा से रिक्रिएशन नहीं कर सकते, दोबारा से फिर से नया चीज़ नहीं बना सकते हैं। जैसे टीवी का कैबिनेट बनता है ये सब। देयर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स आर क्रॉस लिंक्ड विथ ईच अदर, और इसी के वजह से स्पेसिफिक इसका प्रॉपर्टी होता है। एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट का अगर यूज़ का बात करें तो ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का रेसिस्टेंस होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस और हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स बनता है। जैसे प्रेशर कुकर के पीछे आप देखे होंगे ब्लैक कलर का पकड़ने वाला होता है ना, वो। मेलामाइन का अगर बात करें, इट हैव द फायर रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी, सो इट हैज़ वेरी वर्सेटाइल यूज सच एज फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर, फायर प्रूफ फैब्रिक, etc। उसके बाद अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक का, तो इट इज़ नॉन रिएक्टिव। ये रिएक्टिव नहीं होता है, नेचर से रिएक्ट नहीं करता है, तो इसमें जंग वगैरह भी नहीं लगता है, और इसी के वजह से इसको हम लोग कंटेनर की तरह यूज करते हैं। दूसरा होता है यार लाइट वेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। तीसरा पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। प्लास्टिक और इन्वायरमेंट का अगर बात करें तो इन्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। किसी भी फॉर्म में प्लास्टिक रहे वो पॉल्यूशन फैलाता है। तो देखते हैं इसमें हम लोग यही समझेंगे। प्लास्टिक जनरली नॉट ईजिली डिग्रेड और डिकम्पोज इन नेचर, सो इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन आवर इन्वायरमेंट। ये बहुत ही आसानी से सड़ता गलता नहीं है, बहुत दिनों तक ये रहता है बिना सड़े गले, तो ये सभी फॉर्म में नेचर को नुकसान पहुंचाता है। इट ऑल्सो काउजेज वेरियस पॉल्यूशन सच एज एयर, वाटर एंड सॉइल। इफ़ एनी एनिमल कंज्यूम प्लास्टिक देन इट चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फॉर्म्स लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड बिकम काउज ऑफ देयर डेथ। अगर कोई जानवर जैसे गाय हो, बकरी हो, ये सब खा लेता है प्लास्टिक, तो सबसे पहले तो गले में फंस करके चॉक कर देता है, जिससे सांस नहीं जाने की वजह से वो मर सकते हैं। अगर वो जानवर खा ले उसको, तो स्टमक के लाइनिंग पे जो स्टमक का वॉल होता है उसमें चिपक जाएगा, और फाइनली उसमें भी ये मर जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशन सब्सटेंसेस मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब देखिए इसमें भी डिफरेंस पूछ दिया जाता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल किसको कहेंगे। ऑल द मटेरियल विच गेट डिकम्पोज नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फ्रूट का छिलका, वेजिटेबल, कॉटन, etc। नॉन बायोडिग्रेडेबल में हम लोग देखेंगे ऑल द मटेरियल विच कांट गेट ईजिली डिकम्पोज नेचुरली। एग्जाम्पल में इसका प्लास्टिक हो जाएगा और मेटल हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेबल डाला है जिसमें टाइप ऑफ वेस्ट है,
और उसका डिग्रेडेशन का ड्यूरेशन है, आप यहाँ से देख ले टेबल। उसका सबसे लास्ट में 5R है। 5R से आप कैसे अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है रिफ्यूज़, मना करना। दूसरा है रिड्यूस, कम करना। तीसरा है रीयूज़, दोबारा फिर से यूज करना। चौथा है रिसाइकल, मतलब जो यूज किया हुआ है अब यूज लाइक नहीं है तो उसको आप रिसाइकल कर ले। और लास्ट हम लोग का है रिकवर। ठीक है, तो यही हम लोग का टॉपिक था। मुझे उम्मीद है यह आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने में और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगा हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करिए। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।